ओके, अब जफर भाई यहीं से बोलिएगा। हम तेजस्वी के बारे में राहुल गांधी से पूछ रहे हैं, आप पहले नीतीश कुमार पर अपना स्टैंड तो क्लियर कर दीजिए, फिर आइए एसआईआर पर, बोलिए। कर देता हूं। हाँ, इरादे नेक हो, पार्टी बिल्कुल सही दिशा में हो, अगर सिर्फ एक ही मन में इच्छा हो सेवा करने की, तो पद की कोई बहुत बड़ी अहमियत नहीं होती है। इसलिए मैं फिर भी कह रहा हूं कि हमारे यहां एनडीए में कोई भी आदमी बन सकता है, लेकिन आपके सवालों का जवाब देते हैं। नीतीश कुमार जी की अगुवाई में लड़ाई हो रही है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का चेहरा है, कोई क्लैरिटी में कमी तो नहीं रही। अरे एक सेकंड जफर भाई, एक सेकंड। यानी अमित शाह ने जो पिछली बार बयान दिया था बाद में तय होगा, आप उससे आगे जाके कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार है? नहीं, अभी देखिए, आपको मैं जो जवाब दिया वो बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा कि इनके यहां जैसे घुमा घुमा के नहीं बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं उनकी अगुवाई में लड़ाई हो रही है, वो मुख्यमंत्री हैं और आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। अरे तो मैं वही तो पूछ रहा हूं, अमित शाह जी ने ये नहीं कहा था जफर भाई, उसके बाद पार्टी लाइन बदली है क्या? अमित शाह जी ने कहा नहीं कहा, अमित शाह जी ने कहा कि इनकी अगुवाई में लड़ाई हो रही है। हाँ। इन्हीं की अगुवाई में ये हमारा चेहरा है। अब इलेक्शन के होने के बाद आप इसका देख लीजिएगा नजारा जो होगा। अभी आप इस पे क्यों, जो आपको बता रहे हैं, इस पर चर्चा कीजिए। ये तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अब इन्होंने एक चीज बताई जो एक मिनट जफर भाई, एक सेकंड जफर भाई, एक सेकंड। आप बीजेपी के बड़े नेता हैं, आपको गंभीरता से मुझे लेना पड़ेगा। आप राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अब आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात को हेडलाइन के तौर पे नीचे चलाऊंगा कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम होंगे अगर एनडीए जीता तो। ये बीजेपी के प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य जफर इस्लाम कह रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा, आगे बढ़ूं फिर? हाँ बोलिए। क्वेश्चन से हाँ बोलिए। ये तो आपने पूछा था तेजस्वी यादव के बारे में, कुछ कह नहीं पा रहे थे। हाँ ठीक है, इसलिए मैंने आपको थोड़ी प्रामाणिकता से अपनी बातें रखने का मौका आपने दिया तो रख दिया। अब बातें अब आगे बढ़ता हूं। अभी इन्होंने आपसे पूछा कितनी सीटें आपस में। पहले तो इनका बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी के जो यंग फेस है राहुल गांधी जी, वो बार बार कह रहे हैं एटम बम छोड़ूंगा और हाइड्रोजन बम छोड़ूंगा। अभी तक कुछ दिखा नहीं है, सब फुस फुलझड़ी की तरह दिखा है। मतलब उसका कोई असर पूरे देश में कहीं नहीं, बिहार में कुछ नहीं। आप खुद ही कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी को लग गया कि ये जो मुद्दे उठा रहे हैं उसमें कोई गंभीरता नहीं है, ना लोगों का कोई रुचि है, इसलिए वो वहां उस मुद्दा को छोड़ दिया, उन्होंने दफना दिया कि एक राहुल गांधी। और आगे बोल रहा हूं, ये बात ज्यादा, इस बात को चलाइए, जो प्रामाणिकता से चलाइए जो कह रहा हूं। मानक जी, इन्होंने अभी आपने इनसे एक सवाल पूछा कितनी सीटें मिलेंगी? 52 सीटें। नहीं, इनको नहीं, इनको मालूम है। इन्होंने कह दिया 2, 5, 8, उसको मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4, 8 दूनी और 4 दूनी 8 और 8 × 40, 40 सीटें कटेंगी। इन्होंने फॉर्मूला बता दिया, इनको सिर्फ 30 सीटें मिलेंगी, सिर्फ 30। यही विवाद है इनके यहाँ, यही विवाद है जो चल रहा है वहां पर। और मुझे पुख्ता सोर्स से पता है कि इनको कहा गया कि 30 सीटें से ज्यादा नहीं दे सकते, ऐसा तेजस्वी यादव जी ने कह दिया है उनको। चिंता ना करें, सीट शेयरिंग कोई इशू हमारे यहाँ नहीं है। इसलिए तेजस्वी का नाम नहीं ले रहे, तेजस्वी यादव का नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं, तेजस्वी यादव का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि इनको पता है कि नाम ले लिया तो मतलब सहमति भर दी 30 सीटों में। अब ये जितने लड़ाई करेंगे, लेकिन 30 से 37। अभी आरजेडी के प्रवक्ता से पूछिए, आरजेडी के प्रवक्ता से पूछिए, वो कहे भाई 37 से ज्यादा नहीं। अगर वो सच्चाई बताना चाहते हैं आपके चैनल पे तो बताएंगे भाई 37 से ज्यादा नहीं, 30 के अंदर सिमट जाए तो अच्छा है। अच्छा, अच्छा, आपकी और जेडीयू की कितनी बातचीत हो रही है वो भी बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कितनी है, जेडीयू की कितनी है? तो बिल्कुल साफ है। देखिए, जिस दिन सीट का फैसला हो जाएगा उस दिन आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन एक भी ऐसी चर्चा आपको कभी नहीं दिखेगी कि हमें कोई अंदर में बगावत चल रही है, जैसे आप कांग्रेस खेमा के बारे में बोल रहे हैं। अरे अभी आपको बता देता हूं, 1 मिनट जफर भाई, अभी बता देता हूं, रुकिए 1 सेकंड, अभी बता देता हूं। जीतन राम मांझी का बयान है, बोलिए हमको कितनी चाहिए, अभी बता देता हूं। हाँ, एलजेपीआर के अरुण भारती कह रहे हैं कि हमको 70, 80, 90 सीटें चाहिए। वो उनका भी बयान आपको सुनवा देता हूं कहें तो। अरे भाई, आप सुनिए, मैं तो बोलता हूं। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने जीतन राम मांझी ने कहा कि मैंने देखा चिराग पासवान ने अच्छी लड़ाई लड़ी थी। मैं उनके बात से सहमत हूं कि उनको सीटें मिलनी चाहिए।
उनको भी मिलनी चाहिए, मुझे भी मुझे उम्मीद है कुछ मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा जो भी तय होगा अंदर तय होगा वही मेरे को स्वीकार। अच्छा, बड़े भाई जेडीयू है ना, ये तो मानेंगे आप? नहीं बताया जेडीयू बड़ा भाई है ना बिहार में? देखिए बड़े भाई, हम सब पार्टनर हैं, पार्टनर टू सर्व द पीपल ऑफ बिहार, समझा ना? ये पिछली बार एनडीए 2020 में 115 सीट लड़ी थी जेडीयू, आप लड़े थे 110, तो जेडीयू बड़ा भाई हुई ना? अरे अब कर दो पुरानी बात को, बस भाई बस, अब नए जमाना नई बातें। इस बार जो होगा, इस बार जो होगा सबकी सहमति से, ठीक है, एनडीए खेमा बड़ा है, बहुत बढ़िया, कुंभा हमारा बड़ा है, सीटें बराबर से एडजस्ट होगी, लेकिन हाँ 200 सीटें आएंगी। और ये जो अभी रतन लाल जी को मैं बोलना नहीं चाहता, बेचारे अच्छे आदमी लगते हैं, रतन लाल भाई 30 सीटें मिले तो ले लेना, वरना साइड में खड़ा करने का इरादा होगा। 400 पार का नारा लगा के 240 भदौरिया जी से आप पूछना। एक सेकंड मैं बस अपनी जरा अपडेट बता दूं, उसके बाद आगे अपनी अपडेट बता दूं जो हमें सोर्सेज से पता चला है। एनडीए की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो चल रहा है मीडिया में सोर्सेज से, जेडीयू लड़ेगी 102 सीटों पर, बीजेपी 101 पर। इसके अलावा बाकी सीटें जो बांटने की तैयारी हो रही है, एलजेपीआर को 20 सीटें, जीतन राम मांझी को 10 और कुशवाहा जी को 10। ये जो फॉर्मूला मीडिया में भी चल रहा है, ये वो है। शक्ति यादव,